तारीफ की है भूपेंद्र हुड्डा ने कुमारी शैलजा की। बीजेपी को करारा जवाब, सुरजेवाला से भी साथ मांगा। आखिर इन बदले हुए बयानों से क्या संकेत? जहां हुड्डा, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला के अलग अलग शक्ति केंद्रों की चर्चा होती रही, वहीं अब अचानक शैलजा की तारीफ, उनके सम्मान की बात और सुरजेवाला के साथ मंच से एकता का संदेश। क्या यह महज सहयोग है या फिर इसके पीछे छिपी है कोई कांग्रेस की रणनीति? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा की राजनीति में अगर कांग्रेस की बात होती है तो सबसे बड़ा चेहरा आज भी भूपेंद्र हुड्डा को माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हुड्डा के कई ऐसे बयान आए हैं जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दिया। एक तरफ बीजेपी ने महिला नेतृत्व पर दांव खेलते हुए अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। दूसरी तरफ एक इंटरव्यू के दौरान भूपेंद्र हुड्डा से सवाल हुआ कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता कहती हैं कि कांग्रेस में शैलजा का अपमान हो रहा है, जिस पर हुड्डा ने काफी संतुलित जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि शैलजा कांग्रेस में बड़े पद पर हैं, एक सूबे के इंचार्ज भी हैं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अच्छा काम किया और उनके साथ किसी तरह का अपमान नहीं हुआ। उन्होंने अर्चना गुप्ता से कहा कि वो अपना बताएं, नई बनी है वो अभी। यही नहीं, कुछ दिन पहले कांग्रेस की बैठक में हुड्डा ने मंच से रणदीप सुरजेवाला से कहा था कि रणदीप सुरजेवाला मेरा साथ दें, फिर देखो धमाका, जो मैंने आपको दिखाया भी था। इसके जवाब में सुरजेवाला ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे तो 20 साल हो गए आपका साथ देते देते, अब आपकी बारी आ गई। हालांकि बाद में हुड्डा ने इसे मजाक बताया, लेकिन राजनीति में हर मजाक सिर्फ मजाक नहीं होता। कई बार ऐसे वाक्य बड़े राजनीतिक संदेश भी छोड़ जाते हैं, और इस वाक्य से भी क्या संदेश जाता है ये सब आप अच्छे से समझ रहे होंगे। यही तो लड़ाई है कांग्रेस में, जो सार्वजनिक है। यही तो कहा जाता है कि सब अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं। तो सवाल यह है कि इन बयानों के मायने क्या है। हुड्डा के जो बयान है, हरियाणा कांग्रेस में लंबे समय से कई शक्ति केंद्र देखे जाते रहे। भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और दूसरे नेताओं के अपने अपने समर्थक रहे हैं। टिकट बंटवारे से लेकर संगठन तक अलग अलग गुटों की चर्चा सार्वजनिक रूप से होती रही है। ऐसे माहौल में अगर हुड्डा शैलजा की तारीफ करते हैं, उनके सम्मान की बात करते हैं और सुरजेवाला के साथ मजाकिया अंदाज में भी एकता का संदेश देते हैं, तो इसे केवल एक व्यक्तिगत टिप्पणी मानना शायद जल्दबाजी होगी। इसके पीछे कई संभावित राजनीतिक कारण हो सकते हैं। पहला, बीजेपी लगातार कांग्रेस पर गुटबाजी का आरोप लगाती रही है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व की कोशिश हो सकती है कि जनता के सामने एकजुटता की तस्वीर पेश की जाए। दूसरा, संगठन में नए बदलाव और भविष्य की चुनावी तैयारियों के बीच किसी भी तरह का सार्वजनिक टकराव पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए बड़े नेता अपने बयानों में शायद संयम दिखा रहे हो। तीसरा, बीजेपी की तरफ से महिला नेतृत्व को आगे लाने के बाद कांग्रेस भी यह संदेश देना चाहती हो कि उसके यहां भी महिला नेताओं का सम्मान होता है। ऐसे में शैलजा को लेकर सकारात्मक बयान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जा सकते हैं, लेकिन क्या गुटबाजी खत्म हो गई? यही सबसे बड़ा सवाल है। सिर्फ सार्वजनिक बयान बदल जाने से किसी पार्टी की अंदरूनी राजनीति बदल गई, ऐसा निष्कर्ष निकालना फिलहाल सही नहीं होगा। राजनीतिक दलों में मतभेद होना असामान्य नहीं है। असली तस्वीर टिकट वितरण, संगठनात्मक फैसले और चुनावी रणनीति के समय ज्यादा साफ होती है। बीजेपी अक्सर कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान को चुनावी मुद्दा बनाती रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की कोशिश रहेगी कि वो इस धारणा को कमजोर करे और जनता के बीच ये संदेश दे कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रही है। इसलिए गुटबाजी जैसे सवाल पर पार्टी के नेता कई बार इनकार भी करते रहे कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, और मीडिया पर भी सवाल उठाते रहे। तो भूपेंद्र हुड्डा के हालिया बयान एक बदले हुए राजनीतिक संदेश की तरफ इशारा जरूर करते हैं। शैलजा की एक इंटरव्यू के दौरान खुलकर तारीफ करना, उनके सम्मान की बात करना और रणदीप सुरजेवाला के साथ हल्के फुल्के अंदाज में एकता का संकेत देना कांग्रेस की सार्वजनिक छवि को मजबूत करने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि राजनीति में असली परीक्षा बयान नहीं बल्कि फैसले होते हैं। आने वाले समय में संगठन में नियुक्तियां, चुनावी रणनीति और टिकट वितरण ये बताएंगे कि कांग्रेस में ये एकजुटता केवल मंच तक सीमित है या वास्तव में संगठन के भीतर भी दिखाई देती है। यही वजह है कि हुड्डा के इन बयानों को सिर्फ शब्दों के रूप में नहीं बल्कि हरियाणा कांग्रेस की बदलती राजनीतिक रणनीति के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि आप इन बयानों को कैसे देखते हैं? आप अपनी राय हरियाणा कांग्रेस को लेकर या भूपेंद्र हुड्डा के इन बयानों को लेकर अगर देना चाहें तो जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हों। नमस्कार।